किसी और की तरह नहीं, अपने जैसे बनो। काश मैं उसकी तरह होता। अगर मेरे पास भी वैसा चेहरा, वैसा टैलेंट या वैसी किस्मत होती। हम में से बहुत से लोग ये बातें अपने मन में कभी ना कभी जरूर दोहराते हैं। हम दूसरों की तुलना में खुद को छोटा महसूस करते हैं और धीरे धीरे अपनी असलियत को भूल जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही नौजवान की जो हर किसी जैसा बनना चाहता था, सिवाय अपने आप के। आरव की शुरुआत आरव एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था। छोटे शहर की गलियों से लेकर उसके सपनों की उड़ान तक सब कुछ सामान्य था, सिवाय उसके दिल में पल रही बेचैनी के। वो हमेशा दूसरों को देखकर खुद को कमतर महसूस करता। स्कूल में वह औसत छात्र था, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा। उसके पास खास दोस्त थे, लेकिन वो किसी ग्रुप का लीडर नहीं था। खेल में भी वो ठीक ठाक था, लेकिन किसी मैच का हीरो नहीं। वह हमेशा सोचता, काश मैं अयान की तरह होता, वो तो सबका फेवरेट है। या फिर आदित्य की तरह, कितना अच्छा बोलता है। आरव के कमरे की दीवारों पर कोई मोटिवेशनल पोस्टर नहीं थे। वहां बस कुछ कटिंग्स थीं, बड़े सेलिब्रिटीज की, कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की और कुछ ऐसे लोगों की जो उसके सपनों का आदर्श रूप थे। नकल की दुनिया कॉलेज में कदम रखते ही आरव ने खुद को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। वह सोचता, अगर मैं भी उनकी तरह कपड़े पहनूं, उन्हीं की तरह बात करूं, उन्हीं की तरह रहूं, तो शायद मुझे भी वही सफलता मिले। उसने बोलने के तरीके बदले, अपने शौक छोड़कर वो करने लगा जो ट्रेंड में था। वह अपने पुराने दोस्तों से दूर हो गया और नए लोगों में घुलने की कोशिश करने लगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह खोता जा रहा था। कॉलेज की पहली प्रेजेंटेशन में उसने एक मशहूर यूट्यूबर की स्टाइल कॉपी करने की कोशिश की। लोगों ने ताली तो बजाई, लेकिन बाद में कहा, यार, ये तो बिल्कुल एक्स यजी जैसा बोल रहा था। आरव को लगा कि उसकी पहचान ही नहीं बनी, सिर्फ उसकी नकल चर्चा में आई। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से थकने लगा। हर दिन दूसरों की तरह बनने की कोशिश में उसकी खुद की पहचान धुंधली हो गई। टकराव एक दिन कॉलेज में एक वर्कशॉप हुई, खुद से मिलिए। इस वर्कशॉप में हर किसी को अपने आप से एक सवाल पूछना था, तुम कौन हो? लोग एक के बाद एक अपने बारे में बताते रहे, अपनी हॉबीज, अपने ड्रीम्स, अपनी खासियतें। जब आरव की बारी आई तो वह चुप हो गया। वो समझ नहीं पाया कि वो क्या कहे। उसके मन में आया, मैं अयान जैसा हूं, या आदित्य जैसा, या एक्सयू जैसा। तभी वर्कशॉप लीडर ने एक बात कही, अगर आप अपनी असलियत से भाग रहे हैं तो आप जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे और कभी मंजिल नहीं मिलेगी। किसी और की तरह बनने में आपकी सबसे बड़ी ताकत खो जाती है, आप खुद। उस शाम आरव अपने कमरे में देर तक सोचता रहा। उसने पहली बार आईने में खुद को देखा, बिना किसी नकाब, बिना किसी आदर्श की परछाई के। खुद की तलाश अगले कुछ हफ्तों में आरव ने अपने पुराने शौक फिर से उठाए। वह स्केच बनाता था, जो उसने स्कूल के बाद कभी नहीं बनाए थे। वह उन दोस्तों से मिलने गया जिनसे दूर हो गया था। अब वह सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागता था, बल्कि असली कनेक्शन खोजता था। वह कॉलेज के एक इवेंट में गया, जहां लोगों को उनके टैलेंट के हिसाब से परफॉर्म करना था। आरव ने पहली बार स्टेज पर अपनी लिखी हुई कविता पढ़ी। ये कविता उसके अपने अनुभवों पर आधारित थी, खुद को खोने और फिर पाने की। लोगों ने ताली बजाई, लेकिन इस बार उसके शब्दों के लिए, उसकी सच्चाई के लिए। एक लड़की ने आकर कहा, तुम्हारी कविता ने मुझे खुद से जोड़ दिया। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। आत्मस्वीकृति समय के साथ आरव की जिंदगी बदली, पर अब वह किसी और की नकल बनकर नहीं, बल्कि अपनी असल पहचान को स्वीकार करके आगे बढ़ा। उसने सीखा कि लोग उन लोगों से ज्यादा जुड़ते हैं जो सच्चे होते हैं, जो अपनी कमजोरियों और खूबियों को खुलकर अपनाते हैं। आज आरव एक मोटिवेशनल कंटेंट क्रिएटर है। उसके वीडियोस में कोई झूठी चमक नहीं, कोई बनावटी अंदाज नहीं, सिर्फ उसकी सच्चाई और उसकी खुद से जुड़ी बातें होती हैं। वह अक्सर कहता है, जब मैंने दूसरों की तरह बनना छोड़ा, तब जाकर मैं कुछ बन पाया। सीख इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तुलना आत्मविश्वास का दुश्मन है। जब आप खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देते हैं, अपनी अलग सोच और अंदाज। आत्मस्वीकृति आत्मविकास की शुरुआत है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तभी आप बेहतर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यथार्थता लोगों को जोड़ती है। दिखावा भले आकर्षक हो, लेकिन दिल से दिल तक का रिश्ता सिर्फ सच्चाई से बनता है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी और की जीत आपकी हार नहीं है। आप अपनी रफ्तार से अपनी राह पर चलिए। अंतिम संदेश, अगर आप अभी भी दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक पल रुकिए, खुद से मिलिए, अपने भीतर झांकिए। शायद वो इंसान जिसे आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद आपकी सच्चाई की तरह बनना चाहता हो। किसी और की तरह नहीं, अपने जैसे बनो, क्योंकि आप जैसा कोई और नहीं।